बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो मेरा न्यू चैप्टर के साथ है और नया चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नेम इज़ द इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में स्टूडेंट्स आपको प्राइसेस, ईयर्स के साथ साथ प्राइसेस और क्वांटिटीज़ गिवन होंगी और उसको हम एनालाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट। The contents of this lectures are first point पे students मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंडेक्स नंबर को। सेकंड पॉइंट जो है वो सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर का है। थर्ड पॉइंट जो है वो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। फोर्थ पॉइंट यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर और फिफ्थ पॉइंट जो है वो स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंडेक्स नंबर। Index number. An index number is a statistical measure which shows changes in a variable or a group of related variables with respect to time, geographical location, or other characteristics such as income or profession, etc. स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन में हम लोग जो है वो किसी भी एक वेरिएबल के अंदर या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में चेंज को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नॉर्मली हम लोग टाइम को अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो चेक कर रहे होते हैं, लेकिन जियोग्राफिकली भी इसको देखा जा सकता है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम और प्रोफेशन एटसेट्रा। सेकेंडली, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल कमोडिटी or average relative change in a group of commodities with respect to time or space. इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड एन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो इंडेक्स नंबर को जो है वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली इंडेक्स नंबर में हम लोग जो वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए उसको इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी हम लोग जो है वो कह सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर में इस एक सिंगल कमोडिटी के ऊपर या एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ जो है उनको एट अ टाइम भी डिस्कस किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो प्राइस इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को जो है वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में हम लोग जो है वो सिंगल प्राइसेस को जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इंडेक्स नंबर दैट मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज is called price index number. Prices can be either retail or wholesale prices. तो prices जो है वो आपकी retail prices भी हो सकते हैं जिसपे कस्टमर जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो बाय कर रहा होता है, और होलसेल प्राइसेस भी हो सकती हैं जिसमें वो जो सप्लायर्स हैं वो अपनी चीज़ों को जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, और इंडेक्स नंबर जो है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर चेंज और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल में चेंज को हम लोग जो है एवरेज चेंज को जो है वो चेक किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज द सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, मैं इसमें डिफरेंशिएट करूंगा सिंपल इंडेक्स नंबर को और कंपोजिट इंडेक्स नंबर को। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे मैंने सिंपल इंडेक्स नंबर को एक्सप्लेन किया और राइट साइड पे मैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर को एक्सप्लेन करूंगा और दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एन इंडेक्स नंबर दैट मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल और अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंज को चेक करेंगे, इस रिलेटिव चेंज को, तो वो हमारे पास उसको मेजर करेंगे किसी भी कमोडिटी में या किसी भी सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो वो हमारे पास कंसीडर इंक्लूड होगा सिंपल इंडेक्स नंबर में विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। तो बेस मींस कि आपके पास यहाँ पे एक किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर ईयर को हम लोग एज अ बेस यूज़ करके उसके बिहाफ पे हम लोग जो है वो चेंज को चेक करेंगे, एवरेज चेंज को in a variable or a single commodity. For example, simple index number has been computed for a single commodity such as milk. तो कोई भी मिल्क की आपके पास प्राइसेस हो सकती हैं, तो उसको हम लोग जो किसी भी बेस ईयर की वैल्यू के ऊपर जो है वो उसको चेंज को चेक किया जा सकता है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है वो एन इंडेक्स नंबर मेजर्स that measures an average relative change in a group of related variables or commodities with respect to a base. तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को जब हम एट अ टाइम जो है उसके अंदर चेंज को, रिलेटिव चेंज को मेजर कर रहे होंगे, तो वो इंक्लूड होगा हमारा बे कंपोजिट इंडेक्स नंबर में। फॉर एग्जांपल, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर and consumer price index numbers are the composite index numbers because they are computed for two or more variables or commodities.
स्टूडेंट्स होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें बहुत सारी हमारे पास जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स की प्राइसेस जो है कंसिडर की जा सकती हैं। और ऐसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को भी हम लोग कंपोजिट इंडेक्स नंबर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है डेट इज अ सीपीआई, जिसको हम लोग सीपीआई और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स जो है कंज्यूमर के साथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके साथ फूड होता है, क्लोथ्स होता है, और उसके मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, फ्यूल होता है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स एट अ टाइम जो है एक कंज्यूमर के साथ जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो जब एक किसी भी उसको इकट्ठा करके वो रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इंक्लूड होगा कंपोजिट इंडेक्स नंबर में। थर्ड पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर को। Types of index numbers, students, there are the three types of the index number generally used. Following types of index number is generally used. First जो है वो हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर है। These index number shows changes in the wholesale or retail prices of a particular commodity or a number of commodities. तो रिटेल प्राइसेस पर भी हम काम कर सकते हैं और होलसेल प्राइसेस पर भी काम किया जा सकता है। तो किसी भी कमोडिटी की होलसेल या रिटेल प्राइसेस पे हम लोग जो है वो डेटा कलेक्ट करके उस पर इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज़ को भी यूज़ किया जा सकता है एट अ टाइम। सेकेंड पॉइंट मेरा जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स हम प्राइस इंडेक्स नंबर के साथ साथ अपने क्वांटिटी इंडेक्स भी जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स में दीज इंडेक्स नंबर मेजर्स changes in the volume or quantity of goods produced or goods exported or imported। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस की जाते हैं, जो भी गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की गई हैं, तो उनकी क्वांटिटी को उनकी क्वांटिटी में चेंजेस को मेजर करना, डेट इज इंक्लूड इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो आपके पास जो है वो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और थर्ड नंबर पे हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। एग्रीगेट मीन के आपके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एट ए टाइम इकट्ठा करके, यानी प्राइसेस को भी और क्वांटिटी को भी हम इकट्ठा करके भी कंबाइन करके भी उसको जो है वो मेजर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर को। तो दीज इंडेक्स नंबर measures changes in a phenomena like cost of living, total industrial production, city, etc. They involves both quantities and prices of items appropriate to a given situation। तो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में हम लोग जो है वेरिएबल्स की प्राइसेस के साथ साथ उसकी क्वांटिटीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, और उसको कंबाइन जो है एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो है वो किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो है उसको उसके अंदर भी हम लोग प्राइसेस के साथ साथ उसकी क्वांटिटीज़ को भी जो है वो एट अ टाइम जो है वो एग्रीगेटिवली जो है उसको मेजर कर सकते हैं उसके अंदर चेंज को। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स थी जो कि मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर में ओनली आपका प्राइसेस को कंसिडर किया जाता है, जिसमें रिटेल और होलसेल प्राइसेस को कंसिडर कर रहे होते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स में हमारे पास जो है वो किसी भी आइटम्स की प्राइस क्वांटिटीज़ को जो है वो हम लोग उसका इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आइटम्स जो है वो कोई भी आपके पास हो सकते हैं, कोई सी भी इंडस्ट्री से आप ले सकते हैं, कोई भी इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स हो सकती हैं, उनकी क्वांटिटी को भी मेजर किया जा सकता है। और एग्रीगेटिव में जो है वो एट ए टाइम हम दोनों चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे वो डेट इज़ एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होगा। Fourth point is the uses of index number। तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ important uses of index number। Uses of index number, various uses of index number are as follow. First one is the index number are used in commerce and labor industries. Second point, index number measure the purchasing power of money. Third one is the index number are useful in measuring the seasonal variation. Or fourth point, students, index number are helpful in forecasting the future economic trend. Or fifth one is the index number of the import and export prices are used to measure the changes in a trade of the country। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वो तमाम पॉइंट्स को इंडेक्स नंबर जो कवर कर रहा है और वहाँ पे नॉर्मली जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इंडेक्स नंबर। तो ये आपने इसके 5 पॉइंट्स को याद करना है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज द स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो इस इंडेक्स नंबर को बनाने में हम लोग किन स्टेप्स को जो फॉलो करेंगे तो उसको डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में। Most important point, that is the steps in construction of index number. Following steps are usually involved in the construction of the index number of the prices.
स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ द पर्पस एंड स्कोप, क्लियरली आप डिफाइन करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज टू बी इंक्लूडेड, और नंबर ऑफ कमोडिटीज की सिलेक्शन जो है वो उसको आपने क्लियरली जो है वो डिसाइड करना है। और थर्ड पॉइंट जो है वो कलेक्शन ऑफ प्राइसेस, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस मींस कि आपने जो भी कमोडिटीज़ को जो है वो इंक्लूड किया है उनके प्राइसेस को सिलेक्ट करना, कलेक्ट करना। और फोर्थ पॉइंट जो है वो सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, बेस पीरियड मींस कि आपने किस पर्टिकुलर ईयर को जो है वो एज अ बेस के तौर पे यूज़ करना है, जिसके बिहाफ पे आप लोग जो है वो बाकी तमाम ईयर्स की प्राइस ईयर्स की प्राइसेस के अंदर जो है वो चेंज को जो है वो चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो चॉइस ऑफ एवरेज टू बी यूज्ड, और आपने कौन सी पर्टिकुलर एवरेज की टाइप को जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है वो चूज़ करना, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में फाइव टाइप्स ऑफ एवरेजेस को डिस्कस किया था। तो वो कह रहे हैं कि चॉइस ऑफ एवरेज टू बी यूज। और लास्ट पॉइंट जो है वो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेट्स, सूटेबल वेट्स यानी मीन्स कि आपने उनकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के लिहाज से उनके वेट्स जो है वो क्या उसको देंगे, तो सिलेक्शन ऑफ suitable weights. These are the six important points जो कि involved हैं in construction of the index number. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव था और जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर और स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडेक्स नंबर। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।